संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट है इटली में। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर अर्थात मिनिमम फर्टिलिटी रेट इटली की है। विश्व में सकल प्रजनन की न्यूनतम दर वाले देश इस प्रकार हैं: सिंगापुर, ताइवान, रोमानिया, अंडोरा 1.2, माल्टोडा, ग्रीस, इटली, स्पेन 1.3, थाईलैंड, फिनलैंड, यूक्रेन 1.5। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? फ्रांस में। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जर्मनी की जन्म दर 15 से 30 प्रति 1000 के मध्य है। फ्रांस एवं जापान की जन्म दर 15 से कम प्रति 1000 है। फ्रांस की न्यूनतम जन्म दर के कारण यहाँ की सरकार ने यहाँ की जनता को संतानोत्पत्ति हेतु प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है, जबकि जापान में ऐसी समस्या नहीं मानी जाती है, अतः यहाँ विकल्प ए ही सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? मालदीव। अपनी कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़ा: बांग्लादेश, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 175 मिलियन, ब्राज़ील में 159, जापान 125, बांग्लादेश 125। इस तरह पहले बांग्लादेश, वर्तमान में जापान, वर्तमान की स्थिति के अनुसार जापान होगा, उसके बाद बांग्लादेश, फिर ब्राज़ील, उसके बाद इंडोनेशिया। जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर है शंघाई। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा नगर शंघाई है। दूसरा सबसे बड़ा नगर चीन का बीजिंग है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धिमान पुनः स्थापना स्तर पर पहुंच गया है? फ्रांस। 1991 की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महिला पुरुष अनुपात में वृद्धि हुई है। ये कथन गलत है। औसत जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशकों की तुलना में घटी है, ये सही है। सामान्य साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। जनसंख्या के अनुसार प्रथम 3 राज्यों की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये सही है। 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 929 हो गई, जबकि 1981 में ये 936 थी। इस प्रकार घटाव हुआ है। देश लिंगानुपात: चीन में लिंगानुपात प्रति 100 पुरुष पर महिला अनुपात है 106। भारत में 108 पुरुष प्रति 100 महिला पर। इस तरह चीन में 106, भारत में 108, यूएसए में 98। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ मैदानों पर, ऊंचे दोआबों पर, चौरस पठारों पर, नदी घाटियों के ऊपरी भागों पर। बाढ़ मैदानों में बस्तियां विरल पाई जाती हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण जनसंख्या संकेंद्रण नहीं हो पाता। ऊंचे दोआब पर मृदा निक्षालन की समस्या पाई जाती है, जिससे ये काफ़ी उपजाऊ नहीं हो पाते और जनसंख्या घनत्व विरल होता है। चौरस पठारों पर पायुक्त कृषि भूमि न पाए जाने के कारण जनसंख्या घनत्व खनिजों के प्रति आकर्षण होने के कारण ही होता है, अतः यह भी विरल होता है। जबकि नदी घाटियों के ऊपरी भाग उत्तम जलवायु एवं अनुकूल परिस्थितियों के साथ उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। इसके कारण यहाँ जनसंख्या सघन विरल पाई जाती है।
विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा है 16%। 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत है। अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता। देहली अर्थात थ्रेशहोल्ड जनसंख्या अनिवार्य जनसंख्या को कहते हैं। जितनी जनसंख्या हो उसके लिए संसाधन प्रचुर हो उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.7% वार्षिक। 1991 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर 1.7% वार्षिक है। वर्तमान समय में वैश्विक जनसंख्या 1.1% प्रतिवर्ष की दर से, जबकि 2030 में 8.85 बिलियन होने की संभावना है। 11 नवंबर 2022 को 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 बिलियन हो गई। यूरोप महाद्वीप की सबसे मुख्य समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है? उच्च और निम्न जन्म दर। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन इत्यादि देशों में जन्म दर घटने के कारण जनसंख्या ह्रास की समस्या पैदा हो गई है। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा द्वीप पर। इसी द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। कनाडा की 2/3 से अधिक जनसंख्या किस भाग में निवास करती है? दक्षिणी पूर्वी भाग। संसाधन संपन्न होने के कारण जनसंख्या की 2/3 जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी भाग में निवास करती है। निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? उत्तरी पूर्वी भाग में अधिक है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कम है, और उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी यूरोप यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का घनत्व कम है क्योंकि यह भाग मरुस्थल है, अतः उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। विश्व में कितने देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? 11 देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। इनमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया, मैक्सिको और भारत शामिल है। किस महाद्वीप पर जन्म दर और मृत्यु दर सबसे कम है? यूरोप महाद्वीप में। पृथ्वी पर मानव की आयु 10 से 30 लाख वर्ष मानते हैं, किंतु आज से 8 से 10 हजार वर्ष पहले जब कृषि का प्रारंभ हुआ उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर यूरोप की सबसे कम थी। यहाँ जन्म दर 10 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 11 प्रति हजार है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? सर्वाधिक यूएसए है। यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरे नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम दो हैं भारत और चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा और चीन। रूस एंड कनाडा। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए विश्व में तीसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम स्थान पर रूस है, जबकि जनसंख्या में प्रथम स्थान पर वर्तमान समय में भारत है। दूसरा स्थान भारत का है, दूसरा स्थान अब चीन का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल 9.834 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या यहाँ 362 मिलियन है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ संतति प्रजनन की प्रवृत्ति में
स्पष्टता कमी आती है, ये सैडलर महोदय ने कहा है। सैडलर के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के साथ सैडलर के अनुसार मानव की जनसंख्या में वृद्धि की इच्छा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने से कम हो जाती है। और अर्थात मानव में जनसंख्या वृद्धि की इच्छा तथा जनसंख्या घनत्व में प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। डबलडे के अनुसार वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यापूर्ति से प्रतिलोमात्मक सहसंबंध पाया जाता है। कास्त्रो के अनुसार प्रोटीन के अधिक उपयोग से प्रजनन में कमी आती है तथा कम प्रोटीन के उपयोग से प्रजनन में वृद्धि। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, इनका चुनाव करना है। कथन और कारण। जनसंख्या संकेंद्रण मुख्यतः नदी बेसिनों और तटीय मैदानों के प्रदेशों में पाया जाता है और ये कथन सही है। जनसंख्या में संकेंद्रण मुख्यतः मिट्टी, खनिज तथा जल जैसे आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता के कारण होता है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। जनसंख्या का संकेंद्रण नदी बेसिनों तथा नदी जनसंख्या का संकेंद्रण नदी बेसिनों तथा तटीय मैदानों के प्रदेशों में पाया जाता है क्योंकि इन प्रदेशों में मानव जीवन हेतु आवश्यक तत्व जैसे जल की उपलब्धता, उपजाऊ मृदा, सिंचाई हेतु जल, उपयुक्त जलवायु, समतल प्रदेश आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता में न्यूनतम अंतराल मिजोरम में, मेघालय में है। न्यूनतम अंतराल मेघालय में पाया जाता है और जनसंख्या की विशेषता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भू-आकृति विज्ञान में, जीव विज्ञान में, जनांकिकी में या भूगोल में। जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन जनांकिकी अर्थात डेमोग्राफी में किया जाता है। नगरीय जनसंख्या की आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण 2005 ईस्वी तक विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नगरीय जनसंख्या हो जाने की संभावना है? 50%। 2000 के आंकड़ों के अनुसार समस्त विश्व की 47% जनसंख्या नगरों में रहती है। साथ ही वह भविष्यवाणी की गई थी कि 2005 के अंत तक विश्व की आधी आबादी अर्थात 50% जनसंख्या नगरों में निवास करेगी। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन 2018 के अनुसार वैश्विक नगरीकरण 55.3% है, जबकि जिसके वर्ष 2050 तक 68.4% हो जाने की संभावना है। ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख या उससे अधिक होगी, ये मेगा सिटी कहलाएंगे। यूएन के अनुसार ऐसे नगरीय संकुल जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है मेगा सिटी की संज्ञा से अभिहित किया जाएगा और जहां 50 लाख से अधिक है वहां उन नगरों को बृहन नगर कहा जाएगा।
विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? कृषि योग्य भूमि और जल उपलब्धता, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता एवं राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध, उपर्युक्त सभी, अर्थात डी सही है। इस वर्ष विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। ये 1804 में हुई थी। निम्न में से किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सिंगापुर में। सिंगापुर में जनसंख्या घनत्व 7,909 है। मिस्र में 84, बांग्लादेश में 1252, चीन में 145, भारत में 382। विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार इस तरह से है। वर्तमान समय में सर्वाधिक टोक्यो है, दूसरे नंबर पर दिल्ली, शंघाई तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर वर्तमान में है ढाका, 5वें नंबर पर कायरो, मिस्र का कायरो है। छठे नंबर पर साओ पाउलो, ब्राज़ील का साओ पाउलो है। 7वें नंबर पर है मैक्सिकन सिटी, मैक्सिको का मैक्सिकन सिटी। और 9वें नंबर पर मुंबई है। 8वें नंबर पर बीजिंग है। मुंबई 9वें नंबर पर है और 10वें नंबर पर ओसाका है, जापान का ओसाका। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या कहते हैं आश्रित जनसंख्या। विश्व परिप्रेक्ष्य में 15 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। यह जनसंख्या का भाग प्रौढ़ जनसंख्या पर निर्भर रहता है। निर्भरता अनुपात कार्यशील देशों में अधिक पाया जाता है। भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। निम्न में से किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसी दिन विश्व की कुल जनसंख्या 5 बिलियन हुई थी। इसके बेस पर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति 1000 तथा मृत्यु दर 15 से 20 प्रति 1000 के बीच होता है। जन्म दर और मृत्यु दर के इस भारी अंतराल के कारण जनसंख्या विस्फोट होता है। विश्व में अधोलिखित घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं है? मिस्र की नील नदी घाटी आधारित है। चीन का मैदान आधारित है। जावा द्वीप आधारित है। उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग आधारित नहीं है। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? वर्तमान में 60% जनसंख्या। एशिया में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व का लगभग 50% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि एशिया का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 30% है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन, वर्तमान में भारत, दूसरे स्थान पर चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद है पाकिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान के बाद ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस, जापान आदि पाए जाते हैं। योजना आवंटनों के लिए किसी देश क्षेत्र में जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार अनुमान के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर आप विचार करेंगे? जनसंख्या अनुमान।
योजना आवंटनों के लिए किसी क्षेत्र में जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुमान के लिए जनसंख्या अनुमान तकनीकी पर विचार किया जाता है। जनसंख्या के फिजियोलॉजिकल घनत्व को निम्न में से कैसे परिभाषित किया जाता है। कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि के बीच अनुपात, इसको फिजियोलॉजिकल घनत्व अर्थात कायिक घनत्व कहते हैं। यह अंकगणितीय घनत्व का परिमार्जित रूप है जो अपेक्षाकृत अधिक सार्थक और उपयोगी है। इसकी गणना के लिए कुल क्षेत्रफल के स्थान पर केवल कुल कृषि योग्य भूमि को ही सम्मिलित किया जाता है। यह घनत्व यह प्रकट करता है कि किसी प्रदेश की प्रति इकाई कृषि भूमि पर औसतन कितने मनुष्यों का भार है। फिजियोलॉजिकल घनत्व इक्वल टू प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित का प्रकार्य है। जनन क्षमता और मृत्यु दर। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र को प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु है, अतः स्पष्ट है कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जनन क्षमता तथा मृत्यु दर का प्रकार्य है। जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप निर्धारित होता है स्थलाकृतिक विशेषताओं पर। जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। स्थलाकृतिक विशेषताएं यदि मानव निवास हेतु उपयुक्त होती हैं तब वहाँ मानव का सघन निवास पाया जाता है। दूसरी तरफ यदि स्थलाकृतिक विशेषताएं मानव निवास हेतु अनुपयुक्त होती हैं तो वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में स्थलाकृतिक विशेषताओं ने भी मानव निवास को आकर्षित किया है। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। वर्तमान समय में विरल की 90% विश्व की लगभग 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, जबकि 50% स्थल भाग या तो निर्जन है या तो यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। जनांकीय संक्रमण। प्रवास का गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? ये जेलेंस्की महोदय द्वारा दिया गया। प्रवास से संबंधित डायनामिकल ट्रांजिशंस थ्योरी प्रतिपादन जेलेंस्की द्वारा किया गया। प्रवासन नियमों को बनाने वाले प्रथम विद्वान एले कोसिस्का थे। प्रवास, जिसमें किसी एक स्थान, क्षेत्र, देश अथवा महाद्वीपों के मनुष्यों का दूसरे स्थानों पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत अर्थात लीस्ट एफर्ट थ्योरी जी.के. जिप महोदय द्वारा दिया गया। ग्रेविटी मॉडल डब्ल्यू.जे. रैली महोदय द्वारा दिया गया। स्पर्धात्मक स्थानांतरण स्टोफर महोदय द्वारा, जबकि स्थानांतरण सिद्धांत ई.एल. ली महोदय द्वारा दिया गया। नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं यूएसए में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनांकीय संक्रमण वह सामान्य मॉडल है जो जन्म दर मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन करता है। ये कथन सही है। जो विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया, ये भी सही है। जो जनसंख्या वृद्धि के विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत किया गया है, ये भी सही है। जो प्रक्रम में 4 अत्यंत रीतिबद्ध प्रावस्थाओं को सूचित करता है, ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। अति निम्न जन्म दर और मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक जन्म दर, अति उच्च और मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और किसी देश का जनांकीय संक्रमण निम्नलिखित क्रमों का अनुसरण करता है। इनमें सबसे पहला होगा अति उच्च मृत्यु दर 3,
2 4 1। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत बताता है कि एक समाज के साथ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर समानता ग्रामीण और अशिक्षित समाज से मुख्यतः नगरीय औद्योगिकी एवं शिक्षित समाज में रूपांतरित होता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक विकास के बीच संबंध पाया जाता है। जनसंख्या की उम्र बढ़ाना परिणाम है घटती मृत्यु दर और घटती जन्म दर, अर्थात निम्न अस्थायी अवस्था। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के तीसरी अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दोनों दरों में प्रशंसनीय कमी आती है, अर्थात जन्म 20 से 30 होती है और मृत्यु 10 से 15। यह अवस्था धीमी जनसंख्या वृद्धि का परिचायक है। भारत सहित यह अवस्था पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया आदि देशों में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनांगीय अर्थात डेमोग्राफी। विश्व में निम्नलिखित क्लस्टर क्षेत्रों में से कौन जनसंख्या का सबसे बड़ा क्लस्टर है? पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं माना जाता? शिशु मृत्यु, महिला साक्षरता, पेयजल की उपलब्धता माना जाता है, अपराध नहीं माना जाता। शिशु मृत्यु, साक्षरता, महिला साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, पेयजल की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता, रहन सहन आदि उच्च स्तर का सामाजिक कल्याण के संकेतक माने जाते हैं। सैंपलिंग कैसे की जाती है? जनसंख्या को समान समूहों में बांटते हैं और उनमें से भी संख्या समान रूप से परंतु यादृच्छिक रूप से चुनते हैं। सैंपलिंग में जनसंख्या को समान समूहों में बांटते हैं और इनमें से भी संख्या समान रूप से परंतु यादृच्छिक रूप से चुनते हैं। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? शिशु मृत्यता। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में शिशु मृत्यता को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और वयस्क साक्षरता को इसमें शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व अधिक है? यहाँ वियतनाम में अधिक है। दिए गए विकल्पों में वियतनाम में जनसंख्या घनत्व अधिक है। प्रवास मॉडल, ग्रेविटी मॉडल रैली महोदय द्वारा दिया गया। न्यूनतम लीस्ट एफर्ट थ्योरी जैकी जेफ महोदय द्वारा दिया गया। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल हैगर स्टैंड महोदय द्वारा दिया गया, जबकि प्रतियोगी मॉडल स्टोफर महोदय द्वारा प्रतियोगी प्रवासी मॉडल स्टोफर महोदय द्वारा दिया गया। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल नोट गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलेंस्की महोदय द्वारा दिया गया और स्थानांतरण सिद्धांत ई.एस. ली महोदय द्वारा दिया गया। तथा प्रवासी नियमों को बनाने वाला प्रथम विद्वान कोसिंस्का है।
प्रतिगामी जनसंख्या जब एक ग्राफ पर आलेखित की जाती है तो वह निर्माण करती है संकीर्ण आधार पिरामिड। ह्रासमान पिरामिड को संरचनात्मक पिरामिड भी कहा जाता है। वह जनसंख्या पिरामिड जो अपने आधार तल पर सकरा हो जाता है उसे ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। जब किसी देश की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है तो वहाँ यह पिरामिड पाया जाता है। ह्रासमान जनसंख्या संकीर्ण आधार तथा सुंडाकार शीर्ष वाला पिरामिड ह्रासमान जनसंख्या को दर्शाता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती हैं। यह विकासशील देशों का सूचक है। जापान का आयु लिंग पिरामिड दर्शाता है कि इस प्रकार का पिरामिड इस वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य या ऋणात्मक होती है। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार इष्टतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है। डाल्टन के अनुसार किसी देश की इष्टतम जनसंख्या का अभिप्राय जनसंख्या के उस आकार से होता है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी व वर्तमान प्रविधि की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। मानव विकास सूचकांक 1990 से प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ध्यातव्य है कि 2010 में मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा एचडीआर की गणना में नई विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत संकेतक शामिल हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सिद्धांत बताता है कि किसी समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उसके जनांकिकी संक्रमण के साथ होता है। ये कथन सही है। जनांकिकी संक्रमण का प्रथम चरण घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से पहचाना जाता है। गलत है। इस सिद्धांत को W.S. थॉमसन, फ्रैंक W. नोटेस्टीन द्वारा मूल रूप से पेश किया गया। यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि मृत्यु दर में गिरावट उर्वरता में गिरावट से पहले आती है। ये भी कथन सही है। मृत्यु दर में गिरावट जन्म दर में गिरावट से पहले आती है। थॉमसन महोदय द्वारा 1929 में, नोटेस्टीन द्वारा 1945 में इसको विकसित किया गया। इन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रजनन और मृत्यु दर की आवृत्ति के अनुभव के आधार पर यह सिद्धांत दिया। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की विशेषता इसकी सुस्पष्ट संक्रमण अवस्थाएं हैं जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून दरों की ओर संक्रमण को 5 भागों में विभाजित करता है। अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देश जनसंख्या संक्रमण मॉडल के किस स्तर पर हैं? अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश चौथे स्तर पर हैं। चौथा स्तर अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में पर्याप्त मात्रा में गिरावट आ जाती है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या तो स्थिर हो जाती है, धीमी गति से बढ़ती है। कहीं कहीं पर गिरावट अर्थात जनसंख्या में गिरावट होने लगती है। पश्चिमी यूरोप देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और अधिकांश विकसित देश इसी श्रेणी में आते हैं। एकरमैन द्वारा वर्णित जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में कौन सा सही नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रकार का ये सही है। दक्षिणी एशिया प्रकार का ये सही नहीं है। दक्षिणी एशिया के भाग मिस्र तुल्य या चीन तुल्य प्रकार में शामिल है। यूरोपीय तुल्य और ब्राज़ील तुल्य। 1970 में एकरमैन महोदय द्वारा जो जनसंख्या संसाधन तकनीकी को आधार मानते हुए विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेश विभाजित किया गया, वे 5 हैं। जनसंख्या संयुक्त राज्य तुल्य क्षेत्र, यूरोपीय तुल्य क्षेत्र, ब्राज़ील तुल्य क्षेत्र, मिस्र तुल्य क्षेत्र या चीन तुल्य क्षेत्र, आर्कटिक तुल्य क्षेत्र। भारत विश्व को किसने जनसंख्या संसाधन प्रदेश में बांटा है? एडवर्ड एकरमैन महोदय द्वारा 1970 में 5 प्रदेशों में बांटा गया है। क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में प्रमुख पक्ष है जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या, जनसंख्या के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक लक्षण और जनसंख्या गत्यात्मकता। जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या जनसंख्या के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्षण एवं जनसंख्या गत्यात्मकता क्लार्क महोदय के अनुसार जनसंख्या भूगोल के प्रमुख पक्ष हैं। एब्सोल्यूट संख्या और फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेमोग्राफिक डायनामिक्स। क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल की विषय सामग्री के रूप में जिन तथ्यों को समाहित किया गया है उनके निम्नलिखित 3 वर्ग हैं। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन जैसे कि भौतिक लक्षण, आयु, लिंग, प्रजाति आदि। सामाजिक लक्षण जैसे वैवाहिक स्थिति, परिवार, आवास, साक्षरता, भाषा, शिक्षा, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति आदि। आर्थिक लक्षण उद्योग, व्यवसाय, आय आदि। जनसंख्या की गतिशीलता अर्थात पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जन्म दर, मृत्यु दर, स्थानांतरण, जनसंख्या परिवर्तन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता जनसंख्या भूगोल के विकास से संबंधित नहीं है? जीटी ट्रिवार्था हैं, बीजे गार्नियर हैं, जेम्स प्रिस्टन है, बीजीएल बेरी नहीं है। बीजीएल बेरी इससे संबंधित नहीं है, जो एक ब्रिटिश अमेरिकी मानव भूगोलवेत्ता और शहरी एवं क्षेत्रीय योजनाकार थे। जीटी ट्रिवार्था ने अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में जनसंख्या भूगोल को विकसित करने का प्रस्ताव रखा और उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसंख्या की संख्या, घनत्व और गुण संपूर्ण भूगोल के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं। पी. जेम्स महोदय ने अपनी पुस्तक जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन में ट्रिवार्था के योगदान को अभिव्यक्त किया है। 1960 ईस्वी में के दशक में यूएसए तथा यूरोपीय देशों के कुल विश्वविद्यालयों में जनसंख्या भूगोल का पठन पाठन प्रारंभ हो गया। बीजे गार्नियर जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में फ्रांसीसी भूगोलविद बीजे गार्नियर का भी विशिष्ट योगदान है। ये यूएसए से हैं, ये भी यूएसए से हैं, ये फ्रांस से हैं। गार्नियर महोदय फ्रांस से हैं। इन्होंने जनसंख्या के विशिष्ट भौगोलिक पक्षों की तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की। इनके द्वारा फ्रांसीसी भाषा में लिखित जनसंख्या भूगोल का प्रकाशन सन 1957 में हुआ, जिसका अंग्रेजी संस्करण प्रथम बार सन 1966 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पर्यावरणीय दशाओं के संदर्भ में जनांगीय लक्षणों या तथ्यों की व्याख्या पर अधिक बल दिया। सीपी ब्लेकर ने जनांगीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं सुझाई थी? 5। सीपी ब्लेकर ने जनसंख्या संक्रमण की 5 अवस्थाएं बताई। सीपी ब्लेकर ने अपने सिद्धांत में 5 अवस्थाएं हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, डिमिनिशिंग स्टेज बताए हैं। निम्न में से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। सूचकांक शामिल। उन्नीस 1955 में लिंग सूचकांक एसडीआई में शामिल था। मानव लिंग सूचकांक 1955 से आया। मानव गरीबी सूचकांक 1997 से, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक 2001, असमानता संशोधित मानव सूचकांक 2010।
लिंग भेद से संबद्ध सैद्धांतिक चिंतन ने चिंतन फलक की नींव रखी थी, नारीवाद। लिंग भेद से संबद्ध सैद्धांतिक चिंतन ने चिंतन फलक की नींव रखी, नारीवाद। जॉनसन 1889 के अनुसार नारीवाद भूगोल में महिलाओं के सामान्य अनुभवों की पहचान करना, पुरुषों द्वारा दमन के प्रति उनका प्रतिरोध, उसको अंत करने में प्रतिबद्धता आदि विषय सम्मिलित हैं। नारीवाद भूगोल का उद्देश्य नारी व्यक्ति को प्रबल बनाना और अपने को नियंत्रित करना है। 4 चरणों की जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में वह चरण जिसमें जन्म दर लगातार अधिक रहता है लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, ये दूसरा चरण है जिसमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है। इसमें 5 जनसंख्या संक्रमण मॉडल में 5 अवस्थाएं वर्तमान में पाई जाती हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन नोटेस्टीन महोदय द्वारा 1939 में किया गया। में किया गया। नोटेस्टीन ने जनसंख्या संक्रमण संबंधी मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नोटेस्टीन ने 1945 में, थॉमसन महोदय ने 1929 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार प्रदेश देश की जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है। सभी को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं में एक परंपरागत पशुपालक एवं कृषक समाज विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंततः एक औद्योगिक एवं नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है। कालांतर में कोलिन क्लार्क महोदय ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए जनांगीय संक्रमण की 5वीं अवस्था का परिकलन किया। जनांगीय संक्रमण मॉडल में कौन सा चरण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है? ये तरुण जनांगीय चरण है। आदिम जनांगीय चरण प्रथम चरण है, बाद में विस्तारित जनांगीय चरण ये तीसरा है, चौथा चरण इसके अंतर्गत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनांगीय संक्रमण वह सामान्य मॉडल है जो जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन करता है जो विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया है, जो जनसंख्या वृद्धि के विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत है, जो प्रक्रम में 4 अत्यंत रीतिबद्ध प्रावस्थाओं को सूचित करता है। वर्तमान में 5 चरण हैं इसमें। इस तरह 1, 2, 3 कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। अति उच्च जन्म दर, मृत्यु दर, ये वही तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा, चौथा और 5वां। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पहुंच गया है? इसमें गोवा शामिल है। जनसंख्या भूगोल में गतिशीलता संक्रमण मॉडल दिया गया था जेलेंस्की महोदय द्वारा। जनसंख्या संक्रमण है जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। जनांगीय मॉडल के अनुसार किस अवस्था में जन्म दर में कमी व मृत्यु दर में कमी व जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये द्वितीय अवस्था है जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। इसमें जन्म दर 40 से 50, मृत्यु दर 15 से 20 होती है। जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम है उच्च अचल, द्रुत वृद्धि, विलंबित वृद्धि और निम्न अचल। निम्नलिखित में से जनांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था अति अल्प विकास की अवस्था होती है? उच्च स्थिर अवस्था। निम्नलिखित में से कौन जनांगीय संक्रमण मॉडल का प्रतिपादक था? थॉमसन और नोटेस्टीन ने। जनांगीय संक्रमण के विकास का ढांचा है जो परिवर्तनों के लिए ऐतिहासिक अनुक्रम का अन्वेषण करता है। प्रजनन क्षमता और प्रवसन पर, मृत्यु दर एवं आयु संरचना पर, मृत्यु दर एवं प्रवसन पर, आयु संरचना एवं लिंग शोधन। तरह केवल 2 और
1 और 2 सही है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी देश में जनसंख्या विकास का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जन्म दर, मृत्यु दर के कारक परिवर्तन या पर आधारित होता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का मूल प्रतिपादक नोटेस्टीन को माना जाता है। उन्होंने पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभव के आधार पर जनसंख्या की कालिक वृद्धि प्रतिरूप का सामान्यीकरण जन्म दर मृत्यु दर होने वाले कालाक्रमिक परिवर्तन के आधार पर किया। आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु विशेष में अधिकतम होता है? 20 और 24। आयु विशेष प्रजनन दर 20 और 24 वर्ष आयु में अधिकतम होती है। 1971 के बाद प्रजनन आयु वर्ग में पुरुषों तथा स्त्रियों का प्रतिशत संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था चित्रित करती है? उच्च जन्म दर, घटती हुई मृत्यु दर। द्वितीय जनांकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? वेन डीका द्वारा। जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों या मॉडलों में से कौन एक ओर आधुनिकता तथा दूसरी ओर प्रजननता तथा मृत्यु दर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करता है? जनांकीय संक्रमण मॉडल। जनांकीय संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनांकीय अनुभव के आंकड़ों पर आधारित है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप।